राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब मालिन और एक ब्राह्मण की कहानी। गरीब मालिन की भक्ति की कहानी, जब टूटा ब्राह्मण का घमंड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा कराकर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन, साग वाली जो होती है, वह एक और बैठी साग बेच रही थी। उसके पास भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा था तो कोई साग का मोल कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते और साग वाली मालिन को वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोल रही थी। एक ही बाट सब तोलों में समान काम कर रहा था। पंडित जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालिन से पूछा कि तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल रही हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तभी पंडित जी के परिचित व्यक्ति कहने लगे, जी पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने भी कई बार इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पर उसका वजन सही सही उतरा। पंडित जी अब कुछ रुककर मालिन से कहने लगे, बेटी, यह पत्थर मुझे दोगी? मालिन बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारते थे। जब मैं 3 बरस की थी तब की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मनी मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से मैं पंडित जी इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ अब पंडित जी, मैं इसे आपको कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। मालिन ने कहा, कितने रुपए दोगे आप? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं वहां नहीं जा सकी हूं। ब्राह्मण ने पूछा मालिन से कि तुम्हें कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तो मालिन ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोला, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस बाट को रखती कहाँ हो? तब मालिन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं इसी टोकरी में इसे रखती हूँ। और बाबा जी, मैं इसे कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, उन्हें उदास देखकर कि कैसे उदास बैठे हैं, बहुत देर हो गई है, आप उदास ही बैठे हो, क्या बात है? तो ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, जब कभी जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा जो तो फिर बन जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए और ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे ही मालिन के पास जाकर उस मालिन को वो 300 रुपए दे दिए और बदले में उस बाट को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर ब्राह्मण ने उस बाट को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वो घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा
सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह आया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदयता ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। ब्राह्मणी से पूछने लगे कि तुमने इतनी साफ सफाई और पूजा सामग्री कैसे सजा दी? तब ब्राह्मणी ने बताया कि एक छोटे से बालक ने आकर कहा तो मैंने उनकी बात मान ली। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने अब उस शिला को जो बाट था उसको सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आले में जो पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, पंडित तू मुझे जल्दी लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा तेरा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगता। 2-4 दिनों बाद सपने में फिर कहा कि ब्राह्मण मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन तुम्हें नहीं फेंकूंगा। ऐसे करते करते पूरा महीना बीता नहीं था कि ब्राह्मण का एक इकलौता जो एकमात्र पुत्र था वह मर गया। कुछ दिनों बाद ही फिर सपना दिखाई दिया ब्राह्मण को। अब भी वो सपने में कहा कि मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन ब्राह्मण भी जो दृढ़ निश्चय कर रखा था और पहले वाला ही उसने जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात ही उसकी ब्राह्मण की लड़की मर गई। उसे फिर सपने में कहा, अब की बार तेरी स्त्री मर जाएगी, मुझे वापस कर दे। ब्राह्मण ने भी यही उत्तर दिया जो पहले से दे रहा था। अब उसकी स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने बहुत समझाया कि ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस मालिन की गंदी टोकरी में नहीं रखने का तो नहीं रखूंगा, नहीं दूंगा वापस। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर अब उस शिला को बहुत मजबूती से बांध लिया और वो हर समय यूं ही उन्हें बांधे रखता। कड़कड़ा कर बिजली क्रोंदती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही बचे थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूद गए। उनमें एक सांवला सलोना था और दूसरा गोरा चिट्टा। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वो इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो ब्राह्मण जी, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा नहीं होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप सलोना तो मैंने कभी देखा नहीं। कहाँ रहते हो भैया? आह, कैसी अमृत घोली मीठी है तुम्हारी, कितने मीठे बोलते हो। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को यहाँ देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप पुकारोगे तो हम पुकारते ही आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर तो उन बच्चों ने कहा, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला गया और मुरली जरूरत हो तो तब इसे बजाना। और उसने एक मुरली ब्राह्मण को दे दी, क्योंकि जब तुम इस मुरली को बजाओगे तो हम बजाते ही आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण तो उन्हें
एक ही जैसे अपनी सुध बुध खोल गया और टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, आह कितने सुंदर हैं दोनों बच्चे, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर खुशबू आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ, इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा फूल को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी जाकर कहने लगी, महाराज मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर उस ब्राह्मण देवता जो सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे, उनको राजा के पास पकड़ कर ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक और फूल चाहिए हमें। पंडित जी बोले, हे राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए मैं कोशिश करता हूं। अब ब्राह्मण उन दोनों लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक ही ब्राह्मण को मुरली वाली बात याद आ गई और ब्राह्मण मुरली बजाने लगा। उसी क्षण वो गौर श्याम जोड़ी दोनों बच्चों की प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी में जो इतने मतवाले हो गए उन्हें देखकर कि कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक और फूल चाहिए, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक और फूल और मांगा है। तब गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास अब नहीं है ब्राह्मण देवता, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने अब अपनी आंखें मूंद ली। बच्चे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहां ले गए उन्हें, और एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो यह देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर स्थान, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता, बहुत ही पुष्पों की मधुर गंध आ रही थी जो पूरे बगीचे को महका रही थी। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक तो गायब थे। अब ब्राह्मण साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा ही सुंदर स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन था। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। ज्यों ही पंडित जी उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फट गई और उसमें से साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु हे ब्राह्मण देवता तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे हमें। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ लाए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हो, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो ब्राह्मण देवता, यह खड़ी है तुम्हारी सधर्मणी अर्धांगिनी, और इधर खड़ी है तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता ने सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।